नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एमर्स क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। इससे पिछली वीडियो में हम पाषाण काल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस कर चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। ऑप्शन ए है 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ऑप्शन सी है 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। ऑप्शन डी है निश्चित नहीं हो सका है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। हड़प्पा सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अलग अलग विद्वानों ने सिंधु घाटी सभ्यता के काल के बारे में अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं, लेकिन रेडियो कार्बन जैसी नई विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक निर्धारित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ऑप्शन ए है मिस्र की सभ्यता। ऑप्शन बी है मेसोपोटामिया की सभ्यता। ऑप्शन सी है चीन की सभ्यता। ऑप्शन डी है ग्रीक की सभ्यता। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। सिंधु घाटी की सभ्यता ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो सिंधु घाटी की सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन की सभ्यता के समकालीन थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? ऑप्शन ए है पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर। ऑप्शन बी है राजस्थान, बिहार, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल। ऑप्शन सी है राजस्थान, बिहार, बंगाल। ऑप्शन डी है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध तथा बलूचिस्तान। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। सिंधु घाटी की सभ्यता भारत के पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा तथा पाकिस्तान के सिंध तथा बलूचिस्तान प्रांत में फैली हुई थी। सिंधु सभ्यता का पश्चिमी स्थल सूत का गैंडोर था, जो कि बलूचिस्तान में स्थित था, तथा इसका पूर्वी पुरा स्थल आलमगीरपुर था, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, तथा इसका उत्तरी पुरा स्थल मांडा था, जो कि जम्मू कश्मीर में है, तथा दक्षिणी पुरा स्थल गोदावरी नदी के तट पर दैमाबाद था, जो कि महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित था। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन ए है सुरकोटदा। ऑप्शन बी है बनावली। ऑप्शन सी है मांडा। ऑप्शन डी है राखीगढ़ी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष सुरकोटदा से मिले थे। सुरकोटदा की खोज वर्ष 1964 में जेपी जोशी ने की थी। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण हड़प्पा सभ्यता स्थल है। यहाँ से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए। हड़प्पा संस्कृति में घोड़े के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए है राजस्थान में। ऑप्शन बी है गुजरात में। ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कालीबंगा राजस्थान में है। तो कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ से हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। कालीबंगा एक छोटा नगर था और यहाँ एक दुर्ग मिला है। कालीबंगा की खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की थी। इसके बाद बी के थापर व बीबी लाल ने 1961 से 1969 तक यहाँ उत्खनन कार्य किया था। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? ऑप्शन ए है सैलकड़ी। ऑप्शन बी है कांसा। ऑप्शन सी है तांबा। ऑप्शन डी है लोहा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। हड़प्पा सभ्यता की मुद्राओं में
सेल कड़ी का प्रयोग किया गया था। हड़प्पा काल की मोहरें मुख्यतः वर्गाकार थी और सेल कड़ी की बनी होती थी। मोहरों में सर्वाधिक संख्या में एक श्रृंगी पशु की आकृति मिलती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ऑप्शन ए है कांस्य युग, ऑप्शन बी है नवपाषाण युग, ऑप्शन सी है पुरापाषाण युग, ऑप्शन डी है लोह युग। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए है व्यापार, ऑप्शन बी है पशुपालन, ऑप्शन सी है शिकार, ऑप्शन डी है कृषि। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। तो हड़प्पा सभ्यता में किसानों और व्यापारियों का प्रभुत्व था, जिसके कारण इस सभ्यता को कृषि वाणिज्यिक सभ्यता के रूप में जाना जाता था। हड़प्पा सभ्यता में अनेक फसल की खेती होती थी, जिसमें गेहूं और जौ प्रमुख थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, हड़प्पा के निवासी थे। ऑप्शन ए है ग्रामीण, ऑप्शन बी है शहरी, ऑप्शन सी है खानाबदोश, ऑप्शन डी है जनजातीय। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी लोग थे। हड़प्पा एक शहरी सभ्यता थी तथा भारत का प्रथम नगरीकरण हड़प्पा सभ्यता द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिंधु घाटी सभ्यता के घर बनाए जाते थे। ऑप्शन ए है ईंट से, ऑप्शन बी है बांस से, ऑप्शन सी है पत्थर से, ऑप्शन डी है लकड़ी से। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, सिंधु घाटी सभ्यता के घर ईंटों से बनाए जाते थे। ईंटें दोनों प्रकार की होती थी, कच्ची ईंटें तथा पक्की ईंटें। ईंटों का अनुपात 4:2:1 के अनुपात में था। ईंटें अनेक प्रकार की होती थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ऑप्शन ए है मुद्राएं, ऑप्शन बी है कांसे के औजार, ऑप्शन सी है कपास, ऑप्शन डी है जौ। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है, हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में प्रथम थे तथा कपास की खेती सर्वप्रथम हड़प्पा वासियों द्वारा ही शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी? ऑप्शन ए है सर जॉन मार्शल, ऑप्शन बी है आर डी बनर्जी, ऑप्शन सी है अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन डी है दयाराम सानी। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, हड़प्पा की खोज राय बहादुर दयाराम सानी ने की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम सानी और माधव स्वरूप वत्स द्वारा की गई थी। हड़प्पा इस सभ्यता का पहला स्थल था जो कि खोजा गया था और यह मोंटगोमरी जिला पंजाब प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। सर जॉन मार्शल के निर्देशन में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शन ए है कालीबंगा, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी है रोपड़, ऑप्शन डी है मोहनजोदाड़ो। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल था, जिसका क्षेत्रफल 214 गुणा 36 गुणा 3.3 मीटर था। क्वेश्चन नंबर 14 है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु सभ्यता के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन ए है कालीबंगा, ऑप्शन बी है हड़प्पा, ऑप्शन सी है धौलावीरा, ऑप्शन डी है लोथल। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है, पैमाने की खोज हड़प्पा सभ्यता में लोथल से हुई थी। हड़प्पावासी माप तोल से परिचित थे तथा हड़प्पावासी 16 के गुणज में वाटों का प्रयोग करते थे। क्वेश्चन नंबर 15 है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभाजित था? ऑप्शन ए शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, ऑप्शन बी है विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ऑप्शन सी है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और पुरोहित, ऑप्शन डी है राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है, हड़प्पा कालीन समाज विद्वान, योद्धा
और श्रमिक में विभाजित था। क्वेश्चन नंबर 16 है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है। ऑप्शन ए है हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन बी है सिंधु सभ्यता, ऑप्शन सी है सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है। प्रारंभ में सिंधु घाटी सभ्यता की जब खोज की गई थी तो जो भी स्थल प्राप्त हो रहे थे वे सभी सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में बसे हुए थे। इसलिए इस सभ्यता को उस समय सिंधु घाटी की सभ्यता के रूप में जाना जाने लगा। लेकिन बाद में इस सभ्यता के स्थल अन्य नदियों के आसपास वाले क्षेत्र से भी प्राप्त हुए, जिस कारण यह नाम अन्य उपयुक्त हो गया था, क्योंकि यह एक भौगोलिक क्षेत्र को इंगित कर रहा था। इसलिए इस सभ्यता का नाम इसके पहले खोजे गए स्थल हड़प्पा के नाम पर हड़प्पा सभ्यता रखा गया। क्वेश्चन नंबर 17 है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए है 1935 में, ऑप्शन बी है 1942 में, ऑप्शन सी है 1901 में, ऑप्शन डी है 1921 में। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 18 है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? ऑप्शन ए है उन्हें अश्वमेध यज्ञ की जानकारी थी, ऑप्शन बी है गाय उनके लिए पवित्र थी, ऑप्शन सी है उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ कर दिया था, ऑप्शन डी है उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ कर दिया था। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शिला पर एक 3 मुख वाले देवता को दिखाया गया है, जिसे पशुपतिनाथ के रूप में माना जाता है, जिसके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। क्वेश्चन नंबर 19 है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। ऑप्शन ए उचित समतावादी, ऑप्शन बी है दास श्रमिक आधारित, ऑप्शन सी है वर्ण आधारित, ऑप्शन डी है जाति आधारित। यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। लेकिन यह एक विवादास्पद प्रश्न है, क्योंकि हड़प्पा वासी व्यापार की ओर अधिक आकर्षित थे, इसलिए ऐसा माना जाता है। संभवतः हड़प्पा सभ्यता का शासन वणिक वर्ग के हाथ में था। क्वेश्चन नंबर 20 है, सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को कहा जाता है? ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है कालीबंगा, ऑप्शन डी है लोथल। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है, मोहनजोदड़ो को सिंध का नखलिस्तान या बाग कहा जाता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्वेश्चन नंबर 21 है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? ऑप्शन ए वर्गाकार, ऑप्शन बी है आयताकार, ऑप्शन सी है त्रिभुजाकार, ऑप्शन डी है गोलाकार। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है, हड़प्पा सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। हड़प्पा सभ्यता का फैलाव उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में स्थित है तथा पश्चिम में बलूचिस्तान से पूर्व में आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है वहां तक था। क्वेश्चन नंबर 22 है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ऑप्शन ए है रोपड़, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी है कालीबंगा, ऑप्शन डी है धौलावीरा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है, कालीबंगा से हल से जोते गए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से ही हमें हवन कुंड तथा बलि प्रथा, अलंकृत ईंट और भूकंप के प्रमाण भी मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, सैंधव सभ्यता में अलंकृत ईंट का साक्ष्य मिला है। तो सैंधव सभ्यता भी सिंधु सभ्यता के लिए ही प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है कालीबंगा, ऑप्शन बी है चन्हूदड़ो, ऑप्शन सी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी है बनावली। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, अलंकृत ईंट के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है सिंध, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे
ऑप्शन बी सही है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। यहाँ से हमें अनेक हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन बी है हड़प्पा में, ऑप्शन सी है धोलावीरा में, ऑप्शन डी है लोथल में। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। बृहद स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिले हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त साक्ष्यों में स्नानागार प्रमुख था, जिसके मध्य में स्थित स्नान कुंड 11.48 मीटर लंबा तथा 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा था। क्वेश्चन नंबर 26 है, सिंधु सभ्यता की मुद्राओं पर किस देवता का चित्रांकन मिलता है। ऑप्शन ए है आद्य शिव, ऑप्शन बी है आद्य ब्रह्मा, ऑप्शन सी है आद्य विष्णु, ऑप्शन डी है आद्य इंद्र। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। सिंधु सभ्यता की मुद्राओं पे आद्य शिव का चित्रांकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक मुहर पर एक योगी को पालथी मारकर बैठे हुए दिखाया गया है, जिसके चारों ओर जानवरों को दिखाया गया है, जो कि आद्य शिव का रूप है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। ऑप्शन ए है कालीबंगा, ऑप्शन बी है रोपड़, ऑप्शन सी है बनावली, ऑप्शन डी है लोथल। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। लोथल गुजरात में स्थित है। लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर था। क्वेश्चन नंबर 28 है, मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए है जीवितों का टीला, ऑप्शन बी है कंकालों का टीला, ऑप्शन सी है दासों का टीला, ऑप्शन डी है मृतकों का टीला। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला या नखलिस्तान भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, सिंधु सभ्यता स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है। ऑप्शन ए है शेर, ऑप्शन बी है घोड़ा, ऑप्शन सी है बैल, ऑप्शन डी है हाथी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। सिंधु सभ्यता की मुहरों पर बैल का उत्कीर्णन सर्वाधिक हुआ है। सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए कुबड़ वाला बैल बहुत ही महत्वपूर्ण था तथा इनकी मुहरों पर एक श्रृंगी बैल का भी चित्र मिलता है, जो पशु पूजा की ओर संकेत करता है। क्वेश्चन नंबर 30 और आखिरी क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता जानी जाती है। ऑप्शन ए अपने नगर नियोजन के लिए, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, ऑप्शन सी है अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, ऑप्शन डी है अपने उद्योगों के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है या प्रसिद्ध है। तो सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में से केवल 6 को ही बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है या माना गया है, जिनमें से पहला था मोहनजोदड़ो, दूसरा हड़प्पा, तीसरा था गढ़वारी वाला, चौथा धोलावीरा, पांचवा राखीगढ़ी और छठा कालीबंगा।